क्वेश्चन में हम ध्यान से पढ़ते हैं एवरीवन, ठीक है। ये क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। Consider the isomer of hydrocarbon with the molecular formula is C5H10. These isomer do not decolorize KMnO4, मतलब कि वो उसमें जो पाई बॉन्ड जो है बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। These isomer are subjected to chlorination with the chlorine in the presence of light to give the monochloro product. मोनोक्लोरो कंपाउंड, ओके, मोनो एक ही क्लोरो की बात कर रहा है। टोटल नंबर ऑफ मोनोक्लोरो कंपाउंड स्ट्रक्चरल आइसोमर ओनली, ओके। तो यहाँ पे तो आप एक तो है वो क्या निकाल लो, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, उस जो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकाल लोगे तो वो 1 आएगा। तो ये 1 पाई हो सकता है या फिर एक साइकिल हो सकता है, ठीक है। तो हम साइक्लिक कंपाउंड की ओर आगे चलेंगे क्योंकि ये हमारे पास ऑलरेडी कह चुका है, ये जो है डीकलराइजेशन रिएक्शन नहीं दे रहा है, मतलब डीकलराइज नहीं कर रहा है KMnO4 को। इसका मतलब कि उसमें पाई बॉन्ड बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। पाई बॉन्ड जब रहता है तो वो डीकलराइज कर देता है, ठीक है, सही है, डू नॉट डीकलराइज, ठीक है। तो ये हमारे पास 5 कार्बन वाले प्रोडक्ट है, तो एक तो हमारे पास ये हो जाएगा, ठीक है, एक कंपाउंड। दूसरा कंपाउंड क्या हो सकता है, 4 का साइकिल और एक कार्बन बाहर हो। तीसरा कंपाउंड हमारे पास क्या हो सकता है, 3 का साइकिल हो और इस वाले पोजीशन पे हो जाए एक। दूसरा हमारे पास क्या हो सकता है, दोनों एक ही ग्रुप पे हो, ठीक है। और एक और बच रहा है, ओके, इसको मिस नहीं करना है, एक हो और एक ये 2 हो, ठीक है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि और भी तरीके से आप कंपाउंड बना सकते हो, है ना, जिसमें पाई बॉन्ड ना हो, मतलब कि ये पाई बॉन्ड ना हो, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये जो है ये क्या है, इसमें मोनोक्लोरिनेशन करना है। तो मोनोक्लोरिनेशन करोगे तो ये पांचों जो है सिंपल सिमिलर है, चारों जो पोजीशन है, पांचों पोजीशन जो है मोनोक्लोरिनेशन के लिए सेम है, तो इसके लिए एक ही, मतलब एक ही टाइप के कंपाउंड बनेंगे, ठीक है। मैं चेंज कर लेता हूँ कलर, ठीक है, इसमें एक ही बनेगा। इसमें जब आप देखोगे तो यहाँ एक क्लोरीन अटैच होगा तो वो अलग हो जाएगा, एक तो यहाँ अटैच हो सकता है, दूसरा यहाँ पे अटैच हो सकता है, तीसरा यहाँ पे अटैच होगा तो डिफरेंट कंपाउंड बनेगा, और एक यहाँ पे अटैच्ड होगा तो डिफरेंट बनेगा। तो हमेशा ये 4 तरीके का कंपाउंड दे सकता है, ठीक है। तो मोनोक्लोरिनेशन करने पे ये 4 तरीके का डिफरेंट कंपाउंड दे सकता है। इस वाले की मैं बात करूँ तो ये पोजीशन और ये पोजीशन सिमिलर है, ये पोजीशन दोनों के लिए सेम है और ये पोजीशन सेम है, ठीक है। यहाँ पे करो या यहाँ पे करो, दोनों सेम हो जाएगा। तो ये एक तो ये प्रोडक्ट यहाँ से डिफरेंट देगा, एक प्रोडक्ट डिफरेंट यहाँ से देगा और एक डिफरेंट प्रोडक्ट यहाँ से देगा, तो 3 तो कम से कम होंगे ही। ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो गया था, 1 4 3, अभी बचा है 2 कंपाउंड में और ये पोजीशन सेम है, ये पोजीशन सेम है एवरीवन, ठीक है। यहाँ पे तो क्लोरीनेशन हो ही नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी इसके पास 4 कार्बन कनेक्टेड है। तो एक हो गया और एक 2 हो गया, मुझे इसमें केवल 2 ही दिख रहा है, ठीक है, ओके, ठीक है। इस वाले की मैं बात करूँ तो इसमें क्या हो जाएगा, एक तो पोजीशन यहाँ पे हो सकता है, एक यहाँ हो सकता है, एक यहाँ पे भी हो सकता है और एक यहाँ पे भी हो सकता है। ये वाला तो और ये वाला दोनों सेम ही है, तो इसमें भी 4 हो गए। ये टोटल कितने हो गए, 4 4 8 8 एक सेकेंड, 1 4 5 5 3 8 8 2 10 4 14 14 टोटल हमारे पास बन जाएंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर एवरीवन, ठीक है। अगर पोजिशनल की बात करता तो यहाँ पे भी ये क्या बोलते हैं, कायरल कार्बन बनता, यहाँ कायरल कार्बन बनता और इधर भी कायरल का कुछ आता, लेकिन यहाँ पे स्टीरियो की बात ही नहीं किया है, ये केवल स्ट्रक्चरल आइसोमर की बात किया है। तो ये हमारे पास 14 इज द राइट आंसर, इसके लिए 14 आंसर था एवरीवन, है ना। हालांकि इस क्वेश्चन का हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर दिया है, ऑलरेडी हमने मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन में बताया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर 14 था, ओके, चलो।